राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। मित्रों, पहुंच गया हूं कोरेला आदरणीय मामा जी के घर। तो अभी जो है जो संजोग है, काम चल रहा है क्योंकि जागेरी है, तो जिसको संजोग है बाबा सादगी से मिलने का, बात सुनने का, करने का, तो सब यहाँ पर विराजमान है। और ये चुन्नू मुन्नू भी आ गए हैं। अच्छा बेटा जी, आप तो शहर में रहते हैं, ठीक। आप आए किस कार्य के लिए यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे हमारे घर में पूजा है, इस वजह से अब जागेरी कल्चर को और तरीके से जानने के बारे में हम इसलिए। तो आपने कभी इससे आने से पहले सोचा कि जागेरी होती क्या चीज है करके? जागरी, हाँ, मेरे दादू ने मुझे बहुत बार बताया कि जागरी में हमारे जो देवता होते हैं या जो हमारे पूर्वज होते हैं, हम उनसे बातचीत कर पाते हैं और उनसे अपनी चीजें डिस्कस कर पाते हैं। आप कुछ बोलेंगी? वो जागरी होती है जिसमें देवता हमारे कष्ट माफ करते हैं, दूर करते हैं और जो कोई गलती होती है तो हमारी गलतियों को माफ करते हैं। गुड। तो मित्रों, ये जो उत्तराखंडी है, शहर में रहते हैं, नौजवान बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ये तो इन्हें क्या है कि ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ तो अंग्रेज हो गया, नहीं। आना लौट के यहीं पर ही है, क्योंकि जो ये जागेरी है, यात्रा है, जो हमारे पैतृक घर हैं, इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये अच्छे अच्छे महारथी को बुलाते हैं। क्या अभी बुलाएं, क्या साथी पुष्ट में बुलाएंगे? बुलाएंगे जरूर। अब जो जागेरी है, जागेरी का मतलब है जागृत करना। किन्हें? पितरों को। तो मित्रों, ये जो जागेरी होती है ना, जब हमारे जो पितर हैं, यानी कि हम जिन्हें अपना देवता समझते हैं, प्रभु के समकक्ष हैं, यानी कि उनके जैसे ही हैं हमारे लिए वो, तो वो जब जागृत होते हैं तो वो हमको भी जागृत करते हैं। वजह क्या है? ये नहीं कि अपने मामा जी के घर में उनकी बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड की एक ही समस्या है। जब बड़ा परिवार होता है तो वहाँ पे जो है कई किस्म के मस्तिष्क होते हैं, और इन दिनों विदुर कम है और सकनी जो है ज़्यादा है। आप सहमत हैं या नहीं हैं? जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो जागेरी होती है, हम अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो उसमें जो है क्या खुलता है कि मेरे परदादा ने क्या किया था, मेरे दादा ने क्या किया था, मेरी माँ ने क्या किया, मेरी परदादी ने क्या किया, और वर्तमान में मैंने क्या किया है, वहां तक की जो है बात खुलती है। और जो परिवार के सदस्यगण बैठे होते हैं, तो उस समय जो है जो मस्तिष्क है वो नीचे को दिखता है, यानी कि नीचे दिखता है वो, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो है इनको जागृत किया जाता है। लेकिन वो तो जागृत होते हैं, वो साथ में हमें भी जागृत करते हैं, हमें भी संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? वो संदेश देते हैं कि तुम्हारे बुबू ने ऐसा किया था तो तुम आज ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे सामने या तुम्हारे बेटों को भी जो है फिर वही दिन देखना होगा। तो जो ये रिकॉर्डिंग जो होती है कि बोलते रिकॉर्डिंग मत करो, जब हमारे देवतागण अपनी शैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो कई जगह जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ना ही उसके बाद की होती है, क्योंकि इसमें खुलती है पोल। तो चलिए मित्रों, अभी आपको देता हूं एक संदेश कि मैं बाबा सादगी ऐसा क्यों सोचता है कि ये जो है प्रभु का रचा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो माता देवकी ने उनसे पूछा कि आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो फिर आपने हमें जो है 14 वर्ष तक इस कारावास में क्यों रखा, पहले क्यों नहीं निकाला? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आपको अपने पुनर्जन्म की बात याद नहीं है। पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और आपके जो पति थे राजा दशरथ थे, तब आपने जो है मुझे 14 वर्ष का वनवास किया था। और जो माता यशोदा हैं वो थी माता कौशल्या, तो वो जो 14 वर्ष की सजा उन्होंने काटी है वो अब इस जन्म में जो है पूरी हो रही है। कहने का मतलब है मित्रों कि भगवान जब अपनी पूर्व जन्म की माता को दंडित कर सकते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। तो कर्मों का करते समय ध्यान रखिए कि भविष्य में उसका फल अवश्य मिलेगा। चलिए, ये तो सुनी सुनाई और कड़वी बात है, अब है अपनी खोपड़ी की बात। तो बाबा सादगी डंके की चोट पे कहता है कि गलत कोई भी नहीं है, जो जैसा कर रहा है वो कर नहीं रहा है, उससे करवाया जा रहा है, क्योंकि उसको कर्मों का फल मिलना है और उसके बाद फिर किसी को मिलना है, तो वो चलता ही रहेगा। उससे बचने का तरीका एक ही है कि प्रभु को जो है सच्चे मन से याद कीजिए, उनके हो जाइए। जैसे बाबा सादगी जो है जो
करता था पहले, सब कुछ छोड़ दिया है। ये बात बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि मैं इसी एक वीडियो में पूरी बात कर जाऊंगा। अब बाबा सादगी सोचता है कि यदि महाराजा कंस नहीं होते, जरासंध नहीं होता और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण नहीं किया होता, यानी कि महाभारत नहीं होती, तो भगवान श्री कृष्ण जो है धरती पर अवतरित होते ही नहीं। मानते नहीं मानते हैं? अब भगवान को जब धरती पर अवतरित होना है तो फिर जो है वो नारद को बंदर बना के भेज देंगे, फिर नारद मुनि जो है उनको श्राप देंगे, फिर प्रभु राम जो है अवतरित होंगे। ठीक उसी प्रकार से हम आए हैं यहाँ पर, हर घर हर परिवार में जो है वही होगा जो प्रभु करवाएंगे। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमें, हमारे अंदर दो चीजें होती हैं। एक हमारा अंतर्मन होता है जो बोलता है कि ये मत करो, ये गलत है, ये करो, ये सही है। जिसने उस चीज पे अपने को कंट्रोल कर लिया कि हाँ ये गलत है और खुद को रोक लिया, तो वो जो है फिर प्रभु पद पे चला जाएगा। अन्यथा फिर वही होगा, फिर जागरी लगेगी कि रोजी रोटी सबकी चलनी है, वो चलती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि अपने कर्मों को यहीं पर ही, जो बुरे कर्म को छोड़ दो। ईर्षा, द्वेष, जलन, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, सब कहते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, तो करके दिखाओ ना। फिर ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास शारीरिक बल है, तो मेरे पास अहंकार नहीं है। फकीर सा घूमता हूँ, लोग बोलते पागल सा जा रहा है, मुझे आनंद आता है। सही बात है। तो अब आपका कोई कि हाँ ये बात आपने सही नहीं की है, या ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ आप कह सकते हैं बिंदास। आप कुछ कहेंगे जनाब आदरणीय? मैं तो अभी आ रहा हूँ। क्योंकि बाबा मेरा जो है आज है हेक्टिक शेड्यूल। मेरे गांव में 2 जागेरी हैं, कई परिवार हमारे गांव में आए हुए हैं, उनसे भी मिलना है, खाना भी बनाना है। जी हाँ बोलिए आदरणीय, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो ये अपनी पूर्वजों की धरती है, जी, कर्म भूमि, जन्म भूमि, जी, और जो आज की लड़कियां हैं, जी, ये मैगी बनाती है अपने आदमी के लिए, जी, रोटी बनाए, जिससे हमारे बाप दादा ने हमें खिलाया, वो चीज करा। चलिए ये चीज नहीं होना चाहिए, मैगी वगैरह ये खा ले, ब्रेड खा ले। एक मिनट। अब जो है ये बच्चियां जो, ये लड़कियां ये तो मित्रों सीधा सा संदेश है, दूसरे को मत सुधारो, खुद को सुधार लो, सब सुधर जाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।